नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी की यदि आज बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो है हल्की-फुल्की गिरावट हमें सुज़लॉन एनर्जी के अंदर देखने को मिली है। लगभग यहाँ पर 1% के आसपास की गिरावट रही है। ₹46.65 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो गिरावट के पीछे बेसिकली क्या कारण रहा, तो ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन पावर सेक्टर जो है, पावर इंडेक्स जो है हमारा, उसके अंदर प्रेशर देखने को मिला है। 0.71% की गिरावट रही है पावर इंडेक्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, पावर इंडेक्स है 6509 पर। सेम तरह का आपको सुज़लॉन एनर्जी के अंदर भी इसी तरह का सेम कैंडल नज़र आ रहा होगा। तो यही कारण रहा है कि आज जो है हल्की फुल्की यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिला है। हालांकि बैंक निफ्टी में ठीक ठाक मोमेंट रहा, तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस सेक्टर से यह बिलोंग करता है उस सेक्टर, उस इंडाइसेस के अंदर तेज़ी होनी चाहिए, तभी जो है सुज़लॉन एनर्जी या फिर कोई भी पावर सेक्टर का जो स्टॉक होगा वो मूव करेगा, उसके अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले 2 दिनों में देखिए अच्छी खासी मूवमेंट बन रही थी, ठीक है। पावर सेक्टर जो है अच्छा खासा मूव किया था पिछले 2 दिनों से, तो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर भी हमें ठीक ठाक मूवमेंट नज़र आ रही थी, है ना। उसके बाद आज जो है हल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मुनाफा वसूली हुई है। आखिरी दिन, ट्रेडिंग के आखिरी सप्ताह के आखिरी दिन में मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई है। हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी ज़रूर भागे हैं, लेकिन आप टॉप निफ्टी की कंपनियों को छोड़ दो तो अदर जो स्टॉक्स है उसके अंदर आपको प्रेशर देखने को ही मिला है। इस बीच खबरें कुछ अच्छी निकल कर आ रही हैं, जो कि डेफिनेटली बूस्टअप करेगी इसके मोराल को। आने वाले समय में सुज़लॉन एनर्जी जो है वो 100 रुपये को टच कर सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसके लिए। लगातार यहाँ पर ऊपर की ओर मूवमेंट बना रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा ये कंसोलिडेशन जरूर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और जो टारगेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अगला टारगेट हमारा रहेगा वो 50 रुपये का रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो भी इसके टारगेट्स थे, जो रेसिस्टेंस थे, उसको इसने पार कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 44 रुपये का रेसिस्टेंस था, उसके बाद ये जो हमारा स्विंग हाई निकल कर आया जिसमें कि 45 रुपये का रेसिस्टेंस था, तो इन सभी को यह पार कर दिया। अब इसका जो पिछला स्विंग हाई है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पिछला स्विंग हाई है लगभग यहाँ पर हमारा 50 रुपये का बन रहा है। तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है ये 50 रुपये का रहने वाला है, और 50 रुपये को ये बहुत ही जल्द, इवन दैट कि नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है कि 50 रुपीज़ को क्रॉस आउट कर दे, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर रफ्तार जरूर धीमी हुई है, रफ्तार जरूर स्लो हुई है। इसके पीछे कारण यही है कि बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी पास्ट में आ चुकी है, ठीक है, और अपडेट भी निकल कर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि जो ऑर्डर्स कंपनी को मिला करते थे, अभी कुछ दिन हो गए ऑर्डर, कंपनी को नए ऑर्डर नहीं मिले हैं, तो इसके अभाव में स्टॉक जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर स्लगिश नज़र आ रहा है। ये जो आप तेज़ी देख रहे हैं, ये वाली तेज़ी जो कि अपर सर्किट लगी थी, तो ओवरऑल हर तरफ गिरावट थी, और जब मार्केट रिकवर हुआ, जब पावर सेक्टर रिकवर हुआ, तो उसके साथ में सुज़लॉन एनर्जी के अंदर भी हमें बाइंग नज़र आई और अपर सर्किट लग गई, क्योंकि 5% की सर्किट है, बहुत बड़ा यहाँ पर सर्किट है नहीं। तो एक छोटा भी पुशअप होता है तो यहाँ पर सर्किट फ्रीज होती हुई नज़र आती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अभाव नज़र आ रहा है खबरों का, जिस कारण से स्टॉक जो है थोड़ा स्लगिश यहाँ पर बन रहा है। क्योंकि आप देख लो, इसने जो हाई लगाया था अपना लगभग 50 रुपये का, उसके बाद से यदि आप इस एक कैंडल को हटा दो तो लगभग 10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं जब से सुज़लॉन एनर्जी के अंदर एक बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिली है। तो कारण यही है, जैसा कि अभी बताया, कि बहुत बड़ी रैली आ चुकी है और कोई पॉजिटिव, कोई ऑर्डर वाली खबर निकल कर नहीं आ रही है, जिस कारण से स्टॉक जो है थोड़ा सा यहाँ पर रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा व्यू लॉन्ग रखें तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको और टारगेट सुज़लॉन एनर्जी दे सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है ये फ्यूचर इसी का है, ठीक है। इस बीच म्यूचुअल फंड हाउसेज ने बहुत ही बड़ी खरीदारी की हुई है। देखिए, फंड हाउसेज लगातार यहाँ पर माल उठाते हैं और बेचते हैं। जब उन्हें लगता है कि वैल्यूएशन हाई हो गया है, माल बेच देते हैं। कुछ पुराने बेचते हैं, कुछ अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पर आ गया है, तो फिर से वो माल उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनवरी का जो डाटा निकल कर आया था, उसके बाद कुछ और अपडेट हमारे पास आए हैं। एग्जैक्टली कितने नंबर शेयर, कितने अमाउंट जो है वह बेचा गया, खरीदा गया, तो यहाँ पर देखिए जनवरी के आसपास का यह डाटा है। जो जनवरी के आसपास यहाँ पर लगभग हम कह सकते हैं कि इस अराउंड में कहीं ना कहीं लिया होगा 40 के आसपास, ठीक है। 40 रुपीज़ के आसपास जनवरी के अंदर खरीदारी की गई है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, जो 40 रुपीज़ का जो लेवल था वो तो ऑलरेडी उससे ऊपर ये नवंबर में इसने टच कर लिया था, ठीक है। देख सकते हैं नवंबर में इसने टच कर लिया, 43 तक का हाई लगाया था। लेकिन उसके बाद दिसंबर, फिर जनवरी में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने एंट्री क्यों ली, जबकि उन्हें नवंबर में इस लेवल पर, इस रेट
पर स्टॉक मिल रहे थे। तो देखिए कारण यही है कि जैसा कि ये बहुत शानदार रैली रही, ठीक है। ये वाला जो पीरियड है गोल्डन पीरियड रहा सुजलॉन एनर्जी का, 9 रुपये से लेकर 43 रुपीज़ 6 महीने के अंदर इसने रिटर्न दे दिया और सबसे हाईएस्ट रिटर्न मेकिंग कंपनी बनी है 2023 की, ठीक है। कल जो वीडियो हमने शेयर किया था उसमें ये सारी बातें हमने की हुई थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने दिया है 6 महीने के अंदर। तो उसके बाद यहाँ इसके आसपास अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है म्यूचुअल फंड हाउसेज ने प्रॉफिट बुकिंग की थी सुजलॉन एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काफ़ी रैली आ चुकी है और अब यहाँ पर कूल ऑफ होगा, और हुआ भी एग्जैक्टली वही। देखिए नवंबर में इसने हाई लगाया, उसके बाद फिर कब से रैली बनी, कब से बनी रैली, तो देखो आप रैली जो बनी, या फिर हम कहें कि इस हाई को कब तोड़ा, तो इस हाई को इसने इस रेंज में तोड़ा। और ये समय कौन सा था हमारा, जनवरी, मतलब जनवरी भी ख़त्म है, फरवरी में 31 जनवरी की यह कैंडल है, मतलब फरवरी में, ठीक है। तो ये जो हमारा नवंबर में हाई लगाया था उसको फरवरी में इसने तोड़ा, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 2.5 से 3 महीना इस बीच में इसने कंसोलिडेट किया। तो कारण वही है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने देखा कि ये 43 रुपीज़ में नवंबर में था, लेकिन उसके बाद इसने 2-2.5 महीने इस रेंज में गुजारा है, मतलब कि जो प्राइस है वह कूल ऑफ हो चुका है और अब जो है प्राइस के अंदर फिर से एक मूवमेंट आ सकती है। और यही कारण है कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने फिर से जनवरी के अंदर बड़ी क्वांटिटीज़ परचेज की है। क्या कुछ किया है ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा निकल कर आया है, जिसमें कि जनवरी में म्यूचुअल फंड हाउसेज ने कौन सी कंपनी के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदारी किए हैं, तो उसका डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 18 स्टॉक ऐसे ऑब्जर्व किए गए हैं जिसके अंदर 1 करोड़ से अधिक की इंक्रीमेंट हुई है जनवरी के मंथ में, मतलब एडिशन। टू रिफाइन द सिलेक्शन, ओनली स्टॉक्स दैट सॉ प्राइस इंक्रीज ऑफ ओवर 15% सिंस द स्टार्ट ऑफ द जनवरी वे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। केवल वैसे ही स्टॉक को यहाँ कंसिडरेशन किया गया जिनके अंदर 15% से अधिक की तेजी रही है जनवरी में, रिजल्टिंग इन अ केयरफुल क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ 6 स्टॉक्स को निकाला गया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट जनवरी में HDFC बैंक ने लीड द लिस्ट इन द नेट एडिशन ऑफ शेयर विद नियरली 9 करोड़, ब्रिंगिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ अबाउट 136 करोड़। बट स्टॉक के अंदर गिरावट हुई थी। HDFC बैंक सबसे बड़ी एडिशन हुई है। म्यूचुअल फंड हाउसेस के द्वारा 9 करोड़ शेयर ऐड किए गए हैं, टोटल 136 करोड़ शेयर्स हो चुके हैं और 20% की गिरावट रही। बहुत ठीक ठाक यहाँ पर हिसाब नहीं बैठा है। दूसरे नंबर पर कोल इंडिया रहा, जिसके अंदर जनवरी में लगभग 2514 करोड़ शेयर्स, ठीक है, 2514 करोड़ शेयर जो है वह खरीदे गए हैं। करेक्शन, 2514 करोड़ के शेयर खरीदे गए हैं, ठीक है, नॉट शेयर। और जो मूवमेंट रहा है वह 24% का रहा है कोल इंडिया के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है कोल इंडिया भी, आप बिल्कुल यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अंदर दाव, एक लंबी रेस का यह घोड़ा है, बिल्कुल आपको अच्छा खासा सुजलॉन एनर्जी के जैसा यह रिटर्न दे सकता है। यदि आप 2-3 साल का व्यू रखते हैं तो कोल इंडिया बहुत ही अच्छा कामकाज करने वाली कंपनी है। डेप्ट भी नहीं है कंपनी के ऊपर, बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त। यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर आता है सुजलॉन एनर्जी, जिसमें कि 319 करोड़ की खरीदारी की गई है और जनवरी में 21% का मूवमेंट हमें प्राइस के अंदर देखने को मिला है। बाकी और भी स्टॉक्स हैं, जैसे 6 स्टॉक्स की बात की गई है तो बैंक ऑफ इंडिया और फर्दर यहाँ पर HFCL और एक स्टॉक जो बचा वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 6 स्टॉक्स में तीसरे नंबर पर हमारा सुजलॉन एनर्जी भी आता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको सुजलॉन एनर्जी तो एक मल्टीबैगर ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये स्लगिश हो चुका है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था। यदि आपको बहुत ही शार्प मूवमेंट चाहिए, तेज़ भागने वाले स्टॉक्स चाहिए, तो आपको और दूसरे स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ेगा जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जो PSUs कंपनियाँ हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो आप स्विच कर सकते हैं छोटी मोटी अमाउंट के साथ। आप इसमें तो इन्वेस्टेड रहे ही, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट निकाल के आप दूसरे स्टॉक्स में भी कर सकते हैं यदि आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।